करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे ग़ुलाम आका अलैहिस्सलाम के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हमारे इस डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर बड़ी मशहूर व मरूफ हस्ती हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन इमामुल आशिकीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपसे किसी ने पूछा कि हुज़ूर जो अल्लाह तबारक व तआला का वली है वो कैसा होता है? हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन मिर्रतुल आशिकीन के अंदर इरशाद फरमाया, आपकी बड़ी मशहूर व मरूफ किताब है मिर्रतुल आशिकीन, उसके अंदर आपने फरमाया कि मेरे नज़दीक वली वो है जो गुनाहगार के दिल पर निगाह करे और उस गुनाहगार का दिल जो है वो मोमन हो जाए। यानी क्या कहते हैं कि वली मैं उसे कहता हूँ, फिर हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन फरमाते हैं कि मैं वली उसे कहता हूँ कि उसके पास गुनाहगार आए, वो अपनी निगाह वलायत उसके दिल पर डाले और उस गुनाहगार को मोमन बना डाले, मैं उसे वली कहता हूँ। और उसके दिल से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र जारी हो जाए। तो इसी तरह हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा आपसे पूछा किसी ने कि हुज़ूर आप किसे वली फरमाते? फरमाए मेरे नज़दीक वली वो है, मर्द दरवेश वो है, मर्द कलंदर वो है कि जिसके एक हाथ में कुरान मजीद हो और दूसरे हाथ में नबी पाक की हदीस हो। यानी कि हाथ से मुराद यानी कि अगर वो बात करे तो कुरान से करे, अमल करवाए तो हदीस से करवाए, यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाए और तरीक़ा मुस्तफ़ा के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे। और फिर आगे फरमाया हज़रत दाता अली हजवेरी कश्फुल मजूब में फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक वली वो है कि जिसके नज़दीक हीरा और पत्थर एक हो। यानी कि ये नहीं कि एक अपने आप को ज़ाहिर भी करे कि मैं अल्लाह का बड़ा कामिल वली हूँ, अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करे कि मैं अल्लाह का बड़ा बरगज़ीदा बंदा हूँ, लेकिन जब उसके पास माल और दौलत वाला बंदा आ जाए तो उसके लिए रंग बिरंगे खाने लग जाएं, बड़ा इस्तकबाल किया जाए। एक आम सा दरवेश सा बंदा आ जाए, उसे देखा भी न जाए, एक नुक्कर पे वो लाके पे बैठा रहे, उसकी परवाह भी ना हो। यानी कि हज़रत दाता अली हजवेरी अपनी मशहूर ज़माना किताब कश्फुल मजूब में फरमाते हैं कि मेरी निगाह में वली वो होता है, वलायत का हकदार वो होता है, वलायत पर फाइज वो होता है कि जिसके सामने हीरे और पत्थर का एक ही कदर हो, एक ही मकाम हो। यानी अगर पत्थर पर निगाह करे तो हीरा बना डाले, हीरे पर निगाह करे तो पत्थर बना डाले। और फिर मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मर्द मिले ते दर्द ना छोड़े, ओ गिन दे ते गन करदा, कामल मर्द मोहम्मद बख्शा लाल बनावन पत्थर दा। कि यानी कि अल्लाह का वली वो होता है कि अगर उसके पास कोई गुनाहगार भी आ जाए, वो अपनी निगाह वलायत से गुनाहगार को अल्लाह ताला का कुर्ब वाला बंदा बना देता है। और इसी तरह हज़रत दाता अली हजवेरी ने फिर कश्फुल मजूब में अपना जिक्र करते हुए लिखा है, फरमाते हैं मैंने 40 इस्लामी मुल्कों की सैर की है। हज़रत दाता अली हजवेरी, क्योंकि दाता अली हजवेरी जो है ना ये पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, आप हजवेर शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ पहुँचे, मदीना से फिर मक्का शरीफ पहुँचे। और जब ये मैं आपकी तारीफ़ में कुछ बात करूँगा, क्योंकि ये महीना जो है सफ़र का, ये दाता अली हजवेरी के उर्स का महीना जा रहा है। और ये बर्रे सगीर का जो इलाका है जिसे हम पाको हिंद भी कहते हैं, ये बर्रे सगीर का जो इलाका है ये सारे का सारा नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाता अली हजवेरी के नाम पर अलाट किया हुआ है। और अगर मैं तसव्वुफ़ की ज़ुबान से थोड़ा सा बोलूँ, ये मौलवियों वाली बात नहीं है, सूफ़ी इज़्म के जो लोग हैं फरमाते हैं कि दाता अली हजवेरी ने कश्फुल मजूब में ये बात लिखी है। हज़रत दाता अली हजवेरी ने फरमाते हैं कि जब मैं हजवेर से मदीना गया, मदीना से फिर मैं मक्का गया, और मक्का शरीफ आज भी वो दरवाज़ा मौजूद है जिसे लोग बाबुल नबी के नाम से जानते हैं। वो दरवाज़ा बंद है, हर बंदे के लिए खोला नहीं जाता। दाता अली हजवेरी उस दरवाज़े से गुज़र रहे थे, तो हालांकि आप उस इलाके से दाखिल नहीं हुए, पूरा चक्कर लगा के पहाड़ियों का उस दरवाज़े से गुज़रने लगे। तो आपके साथ एक ग़ुलाम थे, तो ग़ुलाम ने पूछा कि हुजूर आप सारे पहाड़ियों का चक्कर लगाकर इस बाबुल नबी से क्यों गुज़र रहे हैं? तो हज़रत दाता अली हजवेरी ने फरमाया कि मैं यहाँ से इसलिए गुज़र रहा हूँ क्योंकि इस दरवाज़े से नबी पाक गुज़रा करते थे। नबी पाक जब हरम के अंदर, काबा के अंदर दाखिल होते थे ना, तो बाबुल नबी के अंदर से दाखिल होते थे। मेरा दिल भी करता है कि मैं भी बाबुल नबी से गुज़रूँ। हुजूर
आप गुजरेंगे तो फिर होगा क्या? फरमाया मैं इस नज़रिए से गुजर रहा हूँ, मेरा ईमान ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं ये दुनिया से फ़ौत नहीं हुए, ये ज़िंदा हैं। जैसे आला हज़रत फरमाते हैं ना, तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, यानी कि हमारी नज़र नहीं है उनको देखने वाली, वो ज़िंदा है। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं मेरी नज़र में, मेरी नज़र के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, हमारी नज़रों से ओझल हुए हैं। मैं बाबुल नबी से गुजरूंगा तो हो सकता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। तो फिर हुआ भी इसी तरह। कश्फुल मजूब के अंदर आपने फरमाया कि जब मैं बाबुल नबी से गुजर रहा था तो आगे से मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए, तो सरकार ने मुझे अपने सीने से लगाया और कहा कि आज के बाद तू अली हजवेरी नहीं है, आज के बाद तू अली नहीं, अली हजवेरी नहीं है, बल्कि आज के बाद तू दाता अली है। लोग तो कहते हैं ना दाता का लक़ब सिर्फ खुदा का है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ख़त्म नबूवत वाली ज़ुबान से कहा कि आज के बाद तू दाता अली है, और हिंद की ज़मीन, बर्रे सगीर की जो ज़मीन है, मैंने रब की ज़ात में दुआ करके तेरे नाम पर लिखवा दी है। और इस पाको हिंद के जो मालिक हैं, इस पाको हिंद के जो सरबराह हैं, वो दाता अली हजवेरी हैं, और दाता अली हजवेरी के नाम पर ये ज़मीन अलाट की हुई है। और मैं दूसरी ज़ुबान में ये कहूँगा कि ये ज़मीन, ये पाको हिंद, ये बर्रे सगीर का जो एरिया है, हज़रत दाता अली हजवेरी के नाम पर अलाट किया हुआ है। मलकियत जो है ये दाता अली हजवेरी की है, और इसको आगे ठेके पर जो चढ़ाया हुआ है, ये बाकी अल्लाह के जितने भी वली हैं, ये इस खेती में दाता अली हजवेरी खुदा से लेकर इन वलियों को अता करते हैं। देख लेना, अगर बरे सगीर में दाता अली हजवेरी के बाद सबसे बड़ा मज़ार देखा जाए, वलियों में वैसे तो सहाबा इकराम के मज़ार भी हैं, अगर देखा जाए तो बरे सगीर के अंदर सबसे बड़ा मज़ार दाता अली हजवेरी के बाद जो मज़ार है वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का है, अजमेर शरीफ का। उनके मज़ार के बाद जो सबसे बड़ा मज़ार है वो आपके मुरीद और हज़रत ज़ुहदुल अंबिया बाबा फ़रीद के मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार काकी का है, ओश के अंदर आपका मज़ार है। और फिर इसी तरह उनके बाद सबसे तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो मज़ार है पाकिस्तान बरे सगीर के अंदर बात मैं कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा मज़ार जो है ये ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद खान शकर का है। और ये सारा ख़जाना नबी की बारगाह से दाता अली हजवेरी की बारगाह में आता है, और दाता अली हजवेरी की बारगाह से ये सारा ख़जाना बाकी वलियों को तकसीम होता है। और अगर कादरी सिलसिले के मुताबिक देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मज़ार ख्वाजा साहब का चिश्तियों वाला हो गया, और कादरी सिलसिले का जो मज़ार है हज़रत गौस आज़म सरकार का है, लेकिन वो बर्रे सगीर के अंदर पाको हिंद में नहीं है, वो बगदाद शरीफ में है। तो बात मैं ये कर रहा था, ये हज़रत दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि वलियों की जो निशानी होती है कि वो निशानी मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने 40 इस्लामी मुल्कों की सैर की है, और बहुत सारे मुल्क मैंने फिरे हुए हैं, और कोई मैंने ऐसा वक़्त नहीं आया, दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि मेरी आज तक एक भी नमाज जो है वो कज़ा नहीं हुई, बल्कि यहाँ तक उलमा इकराम फरमाते हैं कि दाता अली हजवेरी की सारी ज़िंदगी की सारी नमाज़ें आपने बाजमात अदा की हुई हैं। और फिर इसके बाद हज़रत दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना चाहता है, जो चाहता है अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाए, और उसे सबसे पहली जो मंजिल है अपने शेख के साथ उसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। शेख से मुराद जिसका वो बैत है, उसके साथ मोहब्बत करेगा। और ये भी मौजू के लिहाज से बात करना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर के अंदर, ये मैं कुरान और हदीस के हवाले से बात करने लगा हूँ, आज के दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं जी बैत वगैरह कुछ नहीं होती, बस खुदा को मानो या माँ बाप की खिदमत करो तो बैत ही बैत है, बैत होना ही नहीं चाहिए। मैंने 2 हवाले कुरान से देने हैं, अगर आपका दिल मुतमिन हो जाए तो अपने सीने में महफूज कर लेना है, अगर दिल मुतमिन नहीं होता तो 2 कान है, एक से सुनना है और एक से निकाल देना है। कुरान और हदीस की बात है। सबसे पहले कुरान मजीद के अंदर सूरह फतह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जब फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ लेकर गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का से यानी कि मक्के की हदूद से बाहर
और जिन लोगों ने मदीना शरीफ मक्का शरीफ की ज़ियारत की है उनको मैं थोड़ा सा याद भी करवा दूं। बाबा जी भी मेरे साथ थे, मोहम्मद अशरफ साहब हाजी साहब भी मेरे साथ थे। हमने वो जगह देखी जब हम जन्नतुल माला की जानब जा रहे थे ना, जहाँ से दो सड़कें गुजर रही थी। एक पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद नज़र आ रही है, उसे मस्जिद फ़तह कहते हैं। आज भी वो मस्जिद मौजूद है। जो हाजी हज करने के लिए जाते हैं, जिनमें इतनी ताकत होती है, वो थके नहीं होते, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ के मस्जिद में नफल पढ़ के आते हैं। लेकिन हम तो थक गए थे, हम वहाँ पर नहीं, हमने तो दूर से ज़ियारत की है। बाबा जी भी हमारे साथ थे, माशाल्लाह ज़ईफ़ थे, बड़ी हिम्मत है इनकी कि चलते रहे। तो और मगरिब का वक्त भी करीब आ रहा था, तो हमने दूर से उसकी ज़ियारत की। यानी कि उस पहाड़ी की आज यहाँ पर वो मस्जिद फ़तह के नाम से मौजूद है। उस पहाड़ी पर जहाँ मस्जिद फ़तह है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया और वहाँ पर खैमा लगा के अपने सारे सहाबा को इकट्ठा किया। सरकार के साथ जितने भी फ़तह मक्का के लिए आए थे सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कहा कि आज हम यहाँ पर खाना काबा का तवाफ़ करने के बगैर नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जंग हुई थी, सरकार जंग करने नहीं आए थे, सरकार सिर्फ़ और सिर्फ खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए आए थे। और जब देखा कि मक्के वाले जो हैं उनको खबर हो गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होना चाहते हैं, तो मक्के के लोगों ने नबी पाक के मुकाबले में अपनी फ़ौज तैयार कर ली। सिपाही जो थे उनको हथियार दे के खड़े कर दिया और यहाँ तक सरकार को पैगाम भेज दिया, ए मोहम्मद, अगर तुम हरम के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हम आपके साथ जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने सहाबा को ऐलान किया कि हम यहाँ पर तवाफ़ करने के बगैर नहीं जाएंगे, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जानों के नजराने भी देने पड़े तो मुझे बताओ, क्या जानों के नजराने देने के लिए तैयार हो? तो सहाबा इकराम ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम हाज़िर हैं। अगर हमें यहाँ पर जानों के नजराने देने पड़े तो हम जानों के नजराने भी देंगे। इस मकाम पर जब ये बातें हुई, इस मकाम पर अल्लाह ताला ने सूरह फ़तह के अंदर आयत नंबर 9 और 10, ये कुरान की दलील है, हवाला समात फरमा लें। सूरह फ़तह आयत नंबर 9 और 10 जो है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने शायद फरमाया, हबीब, इन लोगों से अहद कीजिए, इन लोगों से वादा लीजिए। वादे से मुराद बैत है। कहा कि हबीब, इनसे बैत लीजिए। बैत कैसे लेनी है? इनके हाथों में हाथ लो और इनसे कहो कि हम आज के बाद सच्चे मुसलमान हैं। और यहाँ पर एक और बात बताऊँ, आप ईमान की सिफतें पढ़ते हैं ना सारे अहबाब, बोल तो यार, पढ़ते हैं ना, अहबाब को आती भी हैं माशाल्लाह। ये ईमान की सिफतें जो है मुकम्मल तौर पर जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे ही मुकम्मल सारी कुरान मजीद में नहीं है। चंद चंद लफ्ज़, कोई किते आ गया, कोई किसी मकाम पर है, कोई किसी मकाम पर है, कोई किसी मकाम पर है। जब ये बैत रिदवान वाला मामला हुआ, उस वक़्त नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत प्यारे साहबी हज़रत सैयदना उस्मान गनी, उस्मान ज़ुन्नूरैन जिसे कहा जाता है, हज़रत उस्मान को आपने कहा कि उस्मान, मेरा पैगाम लेकर जाओ मक्के वालों की तरफ और उनसे जाकर कहो कि हम यहाँ पर जंग करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर लड़ाई करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पर अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि खाना काबा का तवाफ़ किया जाए। हम तवाफ़ करने के लिए आए हैं। जब उस्मान गनी वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी को पकड़ के बैठा लिया ज़बरदस्ती और कहा कि उस्मान, अगर तुम चाहते हो कि खाना काबा का तवाफ़ करना है तो कर लो, उम्रा करना चाहते हो तुम कर लो, लेकिन हम तुम्हारे नबी को, हालांकि उनके भी वो नबी थे, वो भी मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, कहा कि उस्मान, हम तुम्हारे नबी को यहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को ज़बरदस्ती पकड़ लिया। उस्मान गनी ने कहा कि ये जान तो जा सकती है, लेकिन मैं अपने नबी के ख़िलाफ़ एक कदम भी नहीं उठा सकता। आपने खाना काबा का तवाफ़ नहीं किया, ये नहीं कि मुझे तो मौका मिला मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ। जैसे हम लोग जाते हैं ना जब उम्रा करने के लिए, तो हर बंदे के दिल के अंदर ये तड़प होती है, ये कोशिश होती है कि मैं हजर असवद का बोसा लूँ। हर बंदे की ये कोशिश होती है। अगर 5, 10, 15 बंदे भी इकट्ठे होकर चले जाएँ ना, वो चंद बंदे होंगे जो किसी को अपने साथ ले जाकर हजर असवद का बोसा दिलवा दें, वरना वहाँ पर हर बंदे की अपनी कोशिश होती है कि मैं हजर असवद का बोसा ले लूँ। अपनी हिम्मत से लेना पड़ता है, बड़ा रश होता है वहाँ पर। एक छोटा सा पत्थर होता है, इतना सा ही होगा, 1 फुट का पूरा भी नहीं होता, वो छोटा सा है, और उसको तकरीबन हज़ारों की तादाद में बंदे जो होते हैं वो चिमटे होते हैं।
एक चूमने वाला होता है, हज़ारों धक्का लगाने वाले होते हैं। तो आप ही अंदाज़ा लगाओ, एक पत्थर को फिर एक बंदा चूमने वाला हो, हज़ारों धक्का लगाने वाले हो, कितना मुश्किल काम होगा। तो हर बंदे की, लेकिन फिर भी वो बंदा कोशिश करता है कि मेरे साथ वाले रहते हैं तो रह जाएं, मैंने तो हजरत असवद का बोसा लेना है, मैं तो पाकिस्तान से इतने पैसे लगा कर आया, तो लेकर सदके और कुर्बान जाऊं इस आशिक़ रसूल पर, इस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे दीवाने हज़रत उस्मान गनी पर, कि हज़रत उस्मान गनी ने फ़ौरन इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, अगर तुम मुझे कहते हो कि नबी को छोड़ो, तुम उम्रा कर लो, मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं एक कदम भी अपने नबी के मुखालिफ नहीं उठा सकता। थोड़ा टाइम हो गया आपको, सहाबा इकराम इंतज़ार कर रहे थे, नबी रहमत इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी को थोड़ा टाइम हो गया, देर होगी, लेट हो गया, नहीं पहुँचे, तो फिर सरकार ने देखा और एक और बंदे को भेजा कि पता नहीं उन्होंने उस्मान गनी को नाउज़ुबिल्लाह कोई नुकसान ना पहुँचा दिया हो, शहीद ना कर दिया हो, कत्ल ना कर दिया हो, नाउज़ुबिल्लाह को मामला ना बन गया हो। तो आपने अपने एक सिपाही को भेजा, जो लड़ाई की शुरुआत थी वो बताने लगा हूँ। आपका जो सिपाही गया, उसके जिस्म पर जंगी लिबास पहना हुआ था, ज़िरा वगैरह पहनी हुई थी, खंजर भी था, तलवार भी थी, ढाल भी हाथ में थी। वो सिपाही गया तो उन्होंने, मक्के वालों ने जब देखा, जो हरम के अंदर नबी पाक के जो मुखालिफ वहाँ पर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी ने अपना एक जसूस भेज दिया है, अब वो जंग चाहते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी को देखकर उन्होंने हमला कर दिया। इधर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम थे, बहुत सारे, नबी पाक ने उनसे अहद लिया। बात करने का जो मेरा मकसद था, मकसद ये था कि नबी पाक ने मक्के में दाखिल होने से पहले अहद लिया और वहाँ पर एक ऐलान किया, जो हदीस मुबारक इमाम तिबरानी ने अपनी तिबरी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक नकल की हुई है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये ऐलान किया, हबीब इनसे अहद करो, इनसे वादा करो, वादा करने का मकसद ये था, नबी पाक ने एक एक सहाबी के हाथ को पकड़ा, ऐसे हाथ को पकड़ा जैसे मेरे हाथ हैं। लोग कहते हैं जी पीरों के हाथों में मुरीद नहीं होना चाहिए, हाथों में हाथ नहीं देना चाहिए, तो डायरेक्ट बंदा खुदा का ही मुरीद होता है। उस वक्त मेरे नबी ने जो लफाज कहे वो ज़रा समात करें। कहा कि ऐसे हाथ लिए, एक सहाबी के, दो के, तीन के, जितने सहाबा थे सभी के हाथों में हाथ लिए, और उनको कहा कि अब कहो इकरारुम बिलिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, और इकरार करो अपने दिल से, अपने कल्ब से, अपने दिल से, दिमाग से, हाज़िर तबीयत से कि हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं। इसलिए मैं तुमसे इकरार करवा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये वादा करवा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर जाने वाले हैं, वहाँ पर जानों के नजराने देने पड़ेंगे, इस्लाम से पीछे नहीं हटना पड़ेगा। तो एक साहबी ने कहा, या रसूलुल्लाह हमने तो बैत कर ली है, या रसूलुल्लाह हमने तो वादा कर लिया है। अब आपके जो सहाबी हैं उस्मान गनी, उन्होंने बैत नहीं की। उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे थे। कहा कि ये हाथ उस्मान का है और ये हाथ मुस्तफ़ा का है, और ये मुस्तफ़ा का हाथ है और यही खुदा का हाथ है। अल्लाह ताला ने फ़ौरन जुमले कुरान मजीद के अंदर नाज़िल कर दिए, यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। हबीब, आप जिस हाथ को अपना हाथ कहते हो, मैं खुदा कहता हूँ ये खुदा का हाथ है। ये उस्मान का हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में है, उस्मान का हाथ तो खुदा के हाथ में है। और सामीन इकराम, नबी पाक ने फरमाया कि जो इस अमल पर अमल करेगा, जब वो जिसके साथ मोहब्बत करेगा, वो क़यामत के रोज़ उसी के साथ उठाया जाएगा। मोहब्बत की बात मेरे ज़हन में आ गई। मशहूर ज़माना इमामुल आशिकीन हज़रत बाकी बिला सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी के पीर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी वक़्त के मुजद्दिद हैं। अब आपने नाम सुना ना हज़रत मुजद्दिद पाक का, और इनकी कभी हिस्ट्री नहीं सुनी। मुख्तसर सी मैं ये बात करके अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हज़रत मुजद्दिद पाक जो थे, आपका नाम मुजद्दिद है, अल-फ़ैसानी जो है ये आपका लक़ब है। वक़्त के मुजद्दिद बने एक अलिफ पढ़कर। कैसे बने? जब आप अपने उस्ताद के पास पहुँचे ना, हज़रत मुजद्दिद पाक, ये नाम है मुजद्दिद। आज के दौर में ये मुजद्दिद का लक़ब भी है। जैसे हम किसी को वली कह दें, ये वली एक मकाम है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह किसी का नाम वली भी रखा जा सकता है, दोस्त उर्दू में कहते हैं। तो मुजद्दिद आपका नाम था, और भी आपके नाम मशहूर थे, कलमी नाम, किताबी नाम और भी आपके सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैं एक मुजद्दिद की बात करने लगा हूँ।
शायद कोई कह दे नहीं जी इनका नाम ये था वो था, और नाम भी थे, लेकिन मैं लफ्ज़ मुजद्दद की बात करने लगा हूँ। आपकी माँ ने अपने बेटे को लिया, जैसे आप अब समझदार है ना कि जब छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो बाप या माँ या भाई या कोई रिश्तेदार उस बच्चे को पकड़ता है, लेकर उस्ताद के पास चला जाता है। यहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है ना, मदरसा जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उस मदरसे में उस बच्चे को ले जाया जाता है। जब मदरसे में ले जाया जाता है ना तो उस्ताद से जाके कहा जाता है जी मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप इसको ना तालीम दे दें। हज़रत मुजद्दद पाक जब उस्ताद के पास पहुँचे ना, पहला दिन था आपका, तो उस्ताद ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटा पढ़ो अलीफ। सारे बोलो क्या पढ़ाया, बुलंद आवाज़ से बोलो क्या पढ़ाया। कहा बेटा पढ़ो अलीफ। आपने अलीफ पढ़ा तो आंखों को बंद कर लिया। उस्ताद कहते मैंने देखा कि जब बच्चे ने अलीफ पढ़ा ना, आंखों को बंद किया, चेहरा जर्द हो गया, कैफियत बदल गई, बेहोशी के करीब पहुंच गए। आपने फ़ौरन एक शागिर्द को और आवाज़ दी, पानी पिलाओ इसे। पानी पिलाया, कहा बेटा छुट्टी कर लो। बेटे को छुट्टी कर दी, बच्चा अपने घर चला गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन, कितने दिन गुजर गए। हज़रत मुजद्दद पाक दोबारा क्लास में ना आए। जब दोबारा क्लास में ना आए मुजद्दद पाक ना, तो उस्ताद साहब ने सोचा कि शायद उस दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, अब कहीं बीमार ना हो गए हों। दोबारा गौर ना किया उन पर। जब गौर ना किया, कुछ दिन गुजरने के बाद या महीना गुजरने के बाद या ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद, यहाँ पर तो उलमा इकराम सूफिया ने इज़ाम जो है ना, वो ये बात भी फरमाते हैं कि आपको 12 साल का अरसा गुजर गया या आप जवान हो गए, दोनों में जो भी लफ्ज़ हैं, 12 साल थे या जवान हो गए। जब आप काफ़ी अरसे के बाद दोबारा क्लास में आए ना, तो आपके चेहरे पर दाढ़ी भी आ गई थी, मूछें भी आ गई थी और आप जवान महसूस हो रहे थे। उस्ताद ने पूछा बेटा आपका नाम मुजद्दद है? जी उस्ताद जी मेरा नाम मुजद्दद है। तो क्यों, क्या, किस लिए आए हो, क्या करने के लिए? हुजूर मैं, मेरी माँ आपके पास छोड़ के गई थी पढ़ने के लिए। तो बेटा आप एक दिन आए, दोबारा आए नहीं। उस्ताद जी आपने मुझे सबक दिया था अलिफ का। किसका सबक दिया? उस्ताद जी आपने मुझे अलिफ का सबक दिया और मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी जंगलों में, सहराओं में, मैं वीरानों में चला गया, दरियाओं में चला गया, हर जगह पे चला गया। हुजूर मुझे अभी तक अलिफ की समझ नहीं आई, अभी तक मुझे अलिफ की समझ नहीं आई, तो मैं बे क्या पढ़ता। आजकल तो लोग कहते हैं ना मैं कुरान का हाफिज़ भी हूँ, मेरे पास इतना इल्म है, लेकिन अमल के बारे में पूछा जाए तो पता ही कुछ नहीं होता। आप फरमाते हैं कि उस्ताद जी मुझे अलिफ की समझ नहीं आई। तो जब आप उस्ताद के पास है ना, सिर्फ अलिफ की तलाश करते करते जब उस्ताद के पास है, बातें हुई ना, तो आपने ऐसी ऐसी शरह बयान कर दी, फ़िक़्ह की ऐसी ऐसी शरह आपने की, ऐसी गर्दानें पढ़ दी, ऐसी ऐसी हदीसें पढ़ी जिसे हम करतास की हदीस कहते हैं, ऐसी ऐसी बेशुमार हदीसें पढ़ी। हदीसें पढ़ने के बाद उस्ताद ने अगला जो सबक पढ़ाया, कहा कि बेटा आप बच्चे नहीं रहे, आज के बाद आप उस्ताद शागिर्द नहीं हैं, बल्कि आप तो आज के बाद मुजद्ददों के भी मुजद्दद अल्फ़सानी हैं। अलिफ कहते हैं ना खुदा को, अलिफ से अल्लाह है ना। कहा कि आप अल्लाह नहीं हो, क्योंकि दुनिया में अल्लाह किसी को कहना ये गुनाह है। कहा कि आप अल्लाह नहीं हो, आप अलिफ के सानी हो, यानी कि उसकी कुदरत रखने वाले हो, मुजद्दद अल्फ़सानी। वो मुजद्दद अल्फ़सानी आपके जो पीर थे उनका नाम हज़रत बाकी बिल्ला है। हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी के पीर हज़रत बाकी बिल्ला के यहाँ ना एक मरतबा एक मेहमान आ गया, मोहब्बत की बात करने लगा हूँ। एक मेहमान आ गया, तो मेहमान ने आके कहा कि हुजूर मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। और ये बड़ी मोहब्बत वाली बात है, शायद किसी के दिल पर असर कर जाए, इसको ज़रा गौर से सुनना है, बड़ी अहमियत वाली, और एक बुज़ुर्ग का ये कौल भी है, बुज़ुर्ग की मोहब्बत की बात है। हज़रत बाकी बिल्ला की बारगाह में मेहमान आए, कहा हुजूर मुझे भूख लगी है। अब भूख का कहकर मेहमान को बिठाया और ख़ुद आप चले गए वहाँ पर जहाँ पर लंगर खाना होता है ना, जिसे हम अपनी ज़ुबान में लंगर कहते हैं, या लांगरी जो रोटी पकाने वाला तंदूर वाला होता है, तो इसे नान भाई कहा जाता है, नान भाई रोटी लगाने वाला। तो आप हज़रत बाकी बिल्ला नान भाई के पास पहुँचे, तो नान भाई इतनी मोहब्बत वाला था, आपके साथ बड़े अरसे से ड्यूटी कर रहा था। उसने आपका हुक्म जारी होने से पहले पहले आपने लंगर का इंतज़ाम किया, एक छाबे के अंदर एक बर्तन में रोटी रखी, सालन रखा, मेहमान को पेश कर दिया। मेहमान ने खाना खाया, पेट भर के खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
आपको हज़रत बाकी बिल्ला को उस नान भाई की अदा बड़ी पसंद आई। वो नान भाई था रोटी लाने वाला ना, उसकी बड़ी अदा पसंद आई कि मुझे कहना ही नहीं पड़ा, मेरे डेरे पर मेरे घर में ये मेहमानों की खिदमत कर रहा है। आपकी अदा बड़ी पसंद आई आपको उस नान भाई की। उस नान भाई को आपने मोहब्बत में आकर कहा, अरे भाई मुझे ये बताओ, पहले आप उसका नाम लेकर पुकारते थे, जब उसके साथ मोहब्बत हो गई आप हज़रत बाकी बिल्ला मुजद्दिद अल-फ़सानी के पीर जो हैं, वक़्त के अब्दाल हैं, कुतब हैं वो, और अपनी ज़ुबान से क्या फरमा रहे हैं, नान भाई अब नहीं कह रहे, अब कह रहे हैं मेरे भाई, ऐ मेरे भाई अब मांगो, मैं तुम पर खुश हो गया हूँ, अब मांगो मुझसे क्या मांगते हो। उसने कहा नहीं हजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआओं में याद रखें। आपने कहा नहीं नहीं मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, हजूर मेरे लिए दुआ कर दें। तीसरी मरतबा फिर आपने वही जुमले कहे कि मांगो मुझसे क्या मांगते हो। उसने कहा कि हजूर अब आप अगर कहते ही हैं बार बार, अब ये भी मोहब्बत वाली बात है, सुनिए, कहते हैं नान भाई वो कहता है कि हजूर अगर आप मुझे बार बार कह रहे हो कि मांगो मुझसे क्या मांगते हो, हजूर मैं ये मांग रहा हूँ आपसे, आज के बाद मुझे बाकी बिल्ला सानी बना दो, यानी अपने जैसा बना दो, मुझे अपने जैसा बना दो। हजरत बाकी बिल्ला ने कहा, कहते हैं वो नान भाई ने अर्ज़ की मुझे बाकी बिल्ला सानी बना दे। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हज़रत बाकी बिल्ला ने फरमाया, साल हा साल मेहनतें तो मैंने की हैं, इबादतें रियासतें सखावतें तो मैंने की हैं, अल्लाह ताला ने महज अपने फजल से ये मकाम मुझे अता किया है, और तू चाहता है कि 1 मिनट के अंदर मेरे जैसा बन जाए। तो उसने आगे से पता क्या जवाब दिया, उसने कहा नहीं हजूर ये तो ठीक है आपने कहा, लेकिन पहले आपने कहा था मांगो, मैं मांगता नहीं था, अब आपने बार बार कहा मांगो। अगर मैंने मांगा है, मुझे पता है आप अल्लाह के दोस्त हो, मुझे पता है आप अल्लाह के कुर्ब वाले हो, आप अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने वाले हो, मेरा दिल ये कहता है आज मैं आपकी बारगाह से खाली झोली लेकर नहीं जाऊँगा। तो बार बार इसरार करने पर, मोहब्बत की इस अंदाज पर हज़रत बाकी बिल्ला ने बाजू पकड़ा, कमरे में ले गए। 3 दिन तक हज़रत बाकी बिल्ला और वो नान भाई जो रोटी लगाने वाला था, 3 दिन उस कमरे के अंदर रहे। लोगों के तरह तरह की बातें फैलने लगी, पता नहीं नाउज़ुबिल्लाह फौत हो गए हैं या क्या हो गया। लेकिन 3 दिन के बाद जब दरवाज़ा खुला, बाकी बिल्ला सरकार बाहर आए, 2 हस्तियाँ बाहर आ रही हैं, एक वो नान भाई है, एक हज़रत बाकी बिल्ला है। लोगों ने देखा कि दोनों की शक्लें एक हैं। अब लोग देख रहे थे कि दोनों में महसूस नहीं हो रहा था कि बाकी बिल्ला कौन है और रोटी लगाने वाला कौन है, लेकिन फ़र्क बस इतना था, एक जो था वो बोल रहा था, दूसरा जो था वो बेहोश था, होश नहीं थी, बेहोश था। 3 दिन तक वो नान भाई जो था वो बेहोश रहा, तीसरे दिन उसकी रूह जो थी वो अल्लाह ताला की बारगाह में परवाज़ कर गई। इसी तरीके के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब वाला होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ मोहब्बत करने वाला होता है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं वो उसके पास भी आते हैं और उसकी गुफ्तगू भी सुनते हैं। जैसे मशहूर ज़माना एक आशिक़ रसूल हज़रत इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा बड़े मशहूर हैं। आप अब आपने कलाम सुना है ना, कसीदा बुर्दा शरीफ, मौलैया सलीम जिसे कहते हैं, सुना है ना अब आपने। और मैं एक दलील देने लगाऊं, अगर आप हम सारे यहाँ पर पंजाबी बैठे हैं और हमें कोई बंदा पश्तो में आ जाए बात करे, हमें समझ ना लगे, बड़ी अच्छी वो बात कहे, हम शायद खुद उसकी आवाज़ पर तो कह दें सुभान अल्लाह, ऐसी है ना, हमें समझ ना लगे, हम पसंद नहीं करेंगे। हमें इंग्लिश नहीं आती, कोई बंदा इंग्लिश बोलनी शुरू कर दे, इंग्लिश में बात करे, हमें समझ ना लगे, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह हम अगर फ़ारसी नहीं जानते, फ़ारसी के शेर आ जाएं, हमें समझ नहीं लगी, हम पसंद नहीं करेंगे। अरबी के लफ्ज़ आ जाएं, हमें समझ ना लगे, कोई बार बार अरबी पढ़े, हमें समझ ना लगे, हम पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही है ना। लेकिन ये कलाम कसीदा बुर्दा शरीफ जिसे कहा जाता है, ये कलाम, इस कलाम को इमामुल कलाम भी कहा जाता है। ये वो कसीदा बुर्दा शरीफ, ये वो कलाम है, अरबी ज़ुबान होने की वजह से भी हर बच्चे की ज़ुबान पर यह जारी है। ये क्यों जारी है कि इस कलाम को मेरे नबी ने खुद पसंद किया है। ये इमाम बुसीरी ने लिखा है, आशिक़ रसूल हैं। इमाम बुसीरी वो हस्ती हैं कि जो अपने दौर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये तकरीबन 500 साल या 600 साल के 608 हिजरी में आप पैदा हुए इमाम बुसीरी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल बाद या 600 साल बाद
आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ये वो इमाम बुसीरी जो बादशाहों के कलाम लिखा करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले थे, सरकार की नातें लिखा करते थे। ये नात गो शायर भी थे और आशिक़ रसूल भी थे, वक़्त के इमाम भी थे, ये ख़तीब भी थे, आलिम दीन भी थे। जो भी कहा जाए आपकी शान में वो कम है, बड़े आशिक़ रसूल थे। इमाम बुसीरी एक दिन आपको फालज का हमला हो गया। आप जानते हैं ना फालज की बीमारी, बड़ी मूजी बीमारी ये होती है। आप पर फालज का हमला हो गया, लाइलाज बीमारी लग गई, आपका जिस्म जो था वो रुक गया, आपका जिस्म जो था वो बेजान हो गया, रुक गया। लोगों ने आपका इलाज करवाया, फैमिली वालों ने, घर वालों ने आपका इलाज करवाया, लेकिन आराम ना आया। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने, हकीमों ने, तबीबों ने, सभी ने आपको जवाब दे दिया। एक वक्त वो आ गया, आप इतने लाइलाज और कमज़ोर हो गए, बिस्तरे मर्ग पर पहुँच गए। बिस्तरे मर्ग कहते हैं जिसे लोग कहते हैं ना, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ले जाओ जी घर जाके खिदमत कर लो। और इसी ज़ुबान में लोग इसे बिस्तरे मर्ग भी कहते हैं कि मरने के वो करीब पहुंच गया। यानी कि आप उस स्टेज पर पहुंच गए, उस मंजिल पर पहुंच गए कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो घर वाले ना आपस में बातें करने लगे, कोई रोने लगा, कोई तरह तरह की बातें करने लगा। इमाम बुसीरी की ज़ुबान जो थी ना वो चल रही थी। सदके और कुर्बान जाऊँ इमाम बुसीरी पर। जब लोगों को फालज होता है ना, सबसे पहले फालज ज़ुबान पर गिरता है। लोगों की ज़ुबान रुक जाती है, किसी के हाथ रुक जाते हैं, तरह तरह की लोगों की बात की समझ नहीं आती, ये ऐसी मर्ज होती है। लेकिन सदके और कुर्बान जाऊँ, मुकद्दर पे कुर्बान जाऊँ इमाम बुसीरी के, वो नातें पढ़ने वाली ज़ुबान सही सलामत रही। आपने अपने घर वालों से बोल के कहा कि क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा जी परेशान इसलिए हैं, डॉक्टरों ने, हकीमों, तबीबों ने, सभी ने जवाब दे दिया है। कहा कि घर ले जाओ, इनकी जाके खिदमत करो, अभी ये बचेंगे नहीं। इमाम बुसीरी ने कहा कि फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कमरे में अकेला छोड़ दो और आप चले जाओ, बाहर से दरवाज़ा लगा देना। आपका दरवाज़ा वाक़या बड़ा तवील है, मुख्तसर करके, बहुत ज़्यादा शार्ट करके ये मैं बताने लगा हूँ। कहा कि बाहर का दरवाज़ा, बाहर से कुंडी लगा के चले जाओ और मुझे रहने दो। अगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया है, मैं तो बंदा अपने खुदा का हूँ, मेरे खुदा ने जवाब तो नहीं दिया ना। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा का हूँ, मेरे आका ने तो मुझे जवाब नहीं दिया। दुनियादारों ने जवाब दे दिया तो क्या हर्ज है इसमें, तुम चले जाओ, मैं तो अपने आका से अब बात करूँगा। लोग चले गए, दिल के अंदर दुआ की कि या रसूल अल्लाह मैं तो आपका नाम लेने वाला हूँ, या रसूल अल्लाह मैं तो आपकी नातें लिखने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि कुफार जो थे, लोग कहते हैं जी बड़े नबी के नाम लेता था, बड़ी नातें लिखता था, आज शफा भी नहीं आई, लोगों ने शफा भी नहीं दी। या रसूल अल्लाह लोग क्या कहेंगे मुझे? बस दिल में रोने लगे, इल्तिजाएं करने लगे, आका अलैहिस्सलाम को याद करने लगे। फिर मुकद्दर देखिए इस आशिक़ रसूल का, इस आशिक़ रसूल का मुकद्दर देखिए कि आशिक़ रसूल आका अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। उस कमरे पे कुर्बान, उस रात पे कुर्बान, उस शहर पे कुर्बान, उस इलाके पे कुर्बान, जिस इलाके में इमाम बुसीरी मुस्तफ़ा को याद कर रहे थे। और मुस्तफ़ा को याद इस अंदाज में किया कि मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलाम उसके कमरे में तशरीफ़ लेकर आ गए। कहा और आप आराम फरमा रहे हैं, आँखें बंद हैं, और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शेर पढ़ रहे हैं, जिसे कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है। शेर पढ़ रहे हैं, बार बार शेर पढ़ रहे हैं, और जिसके मतलब उलामा इकराम फरमाते हैं कि 161 शेर, 161 शेर आपने उस बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए आका अलैहिस्सलाम की शान में 161 शेर पढ़ डाले। ये लिखे नहीं थे, ये पहले के लिखे हुए नहीं, बस उसी मकाम पर आका अलैहिस्सलाम को याद भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, इल्तिजाएं भी कर रहे हैं और शेर भी पढ़े जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हो गई। जब मेरे नबी पाक की तशरीफ़ आवरी हुई ना, तो अपनी ज़ुबान ख़त्म नबूवत से मेरे नबी ने कहा, ए बुसीरी खड़े हो जाओ उठ के। वो बुसीरी जो उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, लोगों ने ला इलाज करार दे दिया। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आई, है बुसीरी उठ के खड़े हो जाओ। इमाम बुसीरी ख्वाब के अंदर, ख्वाब की हालत में अपने मंचार पाई से, अपने बिस्तरे मर्ग से उठे और खड़े हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चारपाई बार बैठ गए। और हज़रत इमाम बुसीरी फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि नबी पाक अकेले नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेशुमार आदमी और भी थे, नूरानी शक्लों वाले, जिसे हम अपनी ज़ुबान में अल्लाह के कुर्ब वाले बंदे कह सकते हैं। अल्लाह ताला के कुर्ब वाले बंदे और भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे।
वो सारे के सारे वहाँ पर खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू करने के बाद कहा कि बुसीरी अब बताओ क्या चाहते हो। कहा कि हुजूर मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपके साथ प्यार करना चाहता हूँ। या रसूलल्लाह मैं तो आपका दीवाना हूँ, आपके साथ मोहब्बत करने वाला हूँ। और एक और बात है, इमाम बुसीरी के जो सबसे ज़्यादा मकबूल लफ्ज़ थे ना, वो लफ्ज़ ये थे कि इमाम बुसीरी जब भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शेर पढ़ते तो इमाम बुसीरी फरमाते जब मैं आंखें बंद करता ना तो मुझे गुंबद खजरा का दीदार हो जाता। और आज बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए ये लफ्ज़ आपने कहे जो सबसे ज़्यादा मकबूल नबी पाक की बारगाह में हुए। कहा कि हुजूर पहले मैं शेर लिखता था तो आपके रोज़े का दीदार करता था, लिहाजा आज आपके रोज़े का दीदार नहीं करूँगा, आज मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। और आज आपके सामने बैठ के मैं आपकी बारगाह में अपनी इल्तिजा करना चाहता हूँ। तो आगे कहा कि हाँ बुसीरी बताओ क्या कहना चाहते हो। हुजूर लोगों ने कह दिया ला इलाज है, मर गया है, ये तो मुस्तफ़ा से बड़ी मोहब्बत का दावा करता था, आज ला इलाज बीमारी लग गई है, इसे आराम नहीं आता, इसे शफा नहीं मिलेगी, ये मर जाएगा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कहा कि बुसीरी इस बात को छोड़ो, पहले मुझे मेरी वो नात सुनाओ जो तुम अभी पढ़ रहे थे। तो इमाम बुसीरी ने पता आगे से क्या कहा, हुजूर मैंने तो बेशुमार नातें लिखी हैं, हुजूर मैंने बेशुमार नातें लिखी हैं, आप किस नात की बात कर रहे हो। ये नहीं कहा, या आका ने ये नहीं कहा कि मुझे तुम नातें सुनाओ, बताओ वो कौन कौन सी नातें थी, मैं उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी वो मैं बताऊंगा, ऐसा भी नहीं कहा। मेरे आका ने कहा जो तू अभी पढ़ रहा था वो मुझे सुनाओ। कहा कि हुजूर वो तो मैंने अभी लिखी भी नहीं है, मैंने किसी को सुनाई भी नहीं है, किसी को बताई भी नहीं है, आपको कैसे पता चला। आपने फरमाया तू यहाँ पर बैठ के पढ़ता था, मैं अपने गुंबद खजरा के अंदर सुन रहा था, जल्दी कर वो मुझे शेर सुनाने शुरू कर दे। इमाम बुसीरी ने पढ़ने शुरू कर दिए, मौलैया सलीम वाले जो शेर थे आपने पढ़ने शुरू कर दिए। जब मुकम्मल 161 शेर पढ़ लिए इमाम बुसीरी ने, मेरे नबी ने फरमाया बुसीरी अब मैं तुझे तोहफ़ा देना चाहता हूँ, अनाम देना चाहता हूँ। हुजूर क्या नाम देना चाहते हो। कहा कि ये मेरे कांधे पर मुजम्मल की जो चादर है ना, मेरे कांधे की जो चादर है, मैं तुझे तोहफ़ा देना चाहता हूँ। हुजूर ठीक है मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी अर्ज़ है। आका ने फरमाया हाँ बोलो क्या अर्ज़ है। इमाम बुसीरी फरमाते हुजूर मेरी अर्ज़ ये है, मैं तो आपको याद कर रहा था बीमारी की वजह से, ऐसी है ना, बीमार हो गए थे ना, बोलो यार बीमार हो गए थे ना, याद कर रहा हूँ मैं हुजूर बीमारी की वजह से, मैं बीमार हूँ, लोग मुझे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हुजूर मैं तो बीमारी की वजह से याद कर रहा हूँ, मुझे तो बीमारी से शिफा चाहिए, हुजूर मैं तो शिफा। चलो ठीक है अब आपका फैसला है, बताओ चादर लेनी है या शिफा लेनी है। कहा कि हुजूर शिफा मेरे दिल की तमन्ना है और चादर आपकी तरफ से तोहफ़ा है, मुझे दोनों ही अता फरमा दो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया इमाम बुसीरी को और आपके जिस्म पर हाथ फेरा, यदुल्ला का गोरा हाथ, ख़त्म नबूवत वाला वो हाथ फेरा। इमाम बुसीरी का सारा जिस्म, फालिज की मर्ज़ वाला जो जिस्म था वो सारे का सारा शिफा याब हो गया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोरे हाथों से उस चादर को फोल्ड किया, पंजाबी से कह लो तय लाई, तय ला के आपके सराहने के थले रख देता। आपकी चादर फोल्ड करने के बाद आपके सराहने के नीचे रख दी। और अब सुबह तहज्जुद का वक़्त करीब आता है, इमाम बुसीरी उठते हैं, दरवाज़े पे दस्तक देते हैं, दरवाज़े की कुंडी खुल जाती है। अब पता नहीं वो कुंडी किसने खोल ली, या कोई बंदा बाहर खड़ा था या क्या मामला था। दरवाजे पे दस्तक देते हैं, कुंडी खुल जाती है, आप उठते हैं, वज़ू करते हैं, उस चादर को अपने कांधे पे रखते हैं, मस्जिद की तरफ रुख कर लेते हैं। जो लोग देखते हैं मस्जिद की जानब जाते हुए हैरान हो जाते हैं कि कल तक तो ये बीमार था, कल तक तो ये मरगे बिस्तर पर था, आज ये तंदुरुस्त हो गया, शिफा याब हो गया, जिस्म सही सलामत है, जिस्म कमज़ोर नहीं है, कोई फालज का हमला नहीं है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है, ये क्या बात है। लोग देखने लगे। इमाम बुसीरी मस्जिद में दाखिल हुए, सुनते पढ़ी, जमात के साथ नमाज अदा की। इमाम साहब ने देखा, नमाजियों ने देखा, आपने अपने अंदाज में रहे, लोग आपका दीदार करने लगे और तरह तरह की आपस में बातें करने लगे। ये कैसे रातों रात शिफा याब हो गया, इसको किसने शिफा दे दी, ये कैसे हो गया, फ़लाँ कैसे हो गया, तरह तरह की बातें होने लगी। आप इमाम बुसीरी अलैहि रहमा आपने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों के चेहरे देखे, लोगों की बातों की आपने कोई तवज्जो नहीं की, किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आप मस्जिद से बाहर निकले। जब आप मस्जिद से बाहर निकले ना तो इमाम बुसीरी आगे जा रहे थे तो आगे से एक वक़्त का उस इलाके का एक बड़ा मशहूर व मरूफ
एक बहुत प्यारा बुज़ुर्ग अल्लाह ताला का, एक वली कामल, और वक़्त का लोग उसे बादशाह भी कहते हैं, था बादशाह या नहीं था ये अल्लाह जानता है। लोगों ने बादशाह भी कहा कि एक बादशाह आ रहा था। एक उलमा इकराम बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का वो बड़ा कुर्ब वाला बंदा था, अल्लाह का वली था। वो आगे से आए, उन्होंने आगे आके कहा, ए बुसीरी, कल तक तू बीमार था, आज तक तू ठीक हो गया, मुझे पता चल गया है जैसे तू ठीक हुआ है, और जल्दी कर मुझे भी वो नात सुनानी शुरू कर दे, जल्दी कर मुझे भी वो नात सुना। इमाम बुसीरी फरमाते हैं, मैंने अभी तक तो वो नात किसी को सुनाई नहीं, मैंने अभी तक तो शेर लिख के किसी को दिए नहीं, आपको किसने बता दिया कि मैंने वो नात कहा? कौन सी नात? वो ही नात जो रात मुस्तफ़ा को सुना रहे थे। जल्दी करो मुझे वो नात सुनाओ जो रात मुस्तफ़ा को सुना रहे थे। कहा जी आपको किसने बताया? कहा कि मुझे बताया किसने नहीं है, ये मोहब्बत की बात है, अपने सीनों में छुपा लेना और अपने ईमान को ताज़ा करना। वो कहते हैं, बुजुर्ग मुझे बताया किसी ने नहीं है कि ये नात बुसीरी ने लिखी है, ये नात बुसीरी की है, मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे कसम है उस खुदा की जिस खुदा ने मुझे पैदा किया, बल्कि जब तू नात पढ़ रहा था मैं मुस्तफ़ा के साथ खड़ा होकर सुन रहा था। तो इमाम बुसीरी फरमाते आका अलैहिस्सलाम अकेले नहीं आए थे, आपके साथ और बुजुर्ग भी थे, मैं तो वहाँ पर मौजूद था, जल्दी कर वो। और यहाँ तक इमाम बुसीरी से उस बंदे ने कहा, उस अल्लाह के बुज़ुर्ग ने कहा, उस नेक हस्ती ने कहा कि अब नात मैं सुनूंगा भी और मुझे नात लिख कर भी दो। नात लिख कर दी गई। फिर बहुत देर तक ये कसीदा बुर्दा शरीफ जो है लोगों को बीमारी के काम में आता रहा। जो बीमार हो जाते, फालज के मरीज़ हो जाते, इमाम बुसीरी के हाथ का लिखा हुआ जो ख़त था किसी मरीज़ को लगता, अल्लाह ताला उसे शफा अता फरमा देता। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम हो गए। तो साहब आपके जो मानने वाले थे ना, प्यार करने वाले आपके मुरीदीन थे, तो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन पंजाबी में बताऊंगा चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। तो बंदे आए, उन्होंने आके देखा कि सुल्तानुल आरिफीन बड़े गुम हैं, आंखें बंद हैं, आंखों में आंसू जारी हैं, सिसकियाँ लेके रो रहे हैं। एक आशिक आया करीब, कहा कि हुजूर क्या बात है, आपके बस बात पूछना ही था बंदे का। सुल्तानुल आरिफीन इमामुल आशिकीन हज़रत सुल्तान बाहू आपने बुलंद आवाज़ से चीख मार के रोना शुरू कर दिया। इतने गमगीन हो गए, इतना रोए। फिर आपसे पूछा एक बंदे ने, हुजूर क्या हो गया है? मेरे इमामुल आशिकीन हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले वो लफ्ज़ ये थे, आपने अपने मुंह को किया मदीना शरीफ की तरफ करके रोने लगे और कहने लगे, ए अब्दुल कादिर जिलानी को ज़ियारत कराने वाले महबूब। बुलंद आवाज़ है सुभान अल्लाह। क्या कहा? ए अब्दुल कादिर जिलानी को ज़ियारत कराने वाले महबूब, ए शरफुद्दीन को शफा देने वाले मदनी माही, कभी मुझे भी दीदार करवा जा या रसूलल्लाह, कभी मुझे भी दीदार करवा जाओ। और यहाँ पर जो आपने शेर पढ़ा था ना, वो शेर पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगा, वाक़या बड़ा तवील है। आपने ये शेर पढ़ा और शेर पढ़ा कि मैं को जी मेरा दिलबर सोना, मैं को जी मेरा दिलबर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावा हो। मैं को जी मेरा दिलबर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावा हो, वेड़े साडे वड़दा नाही, पई लख वसीले पावा हो। ना मैं सोनी ना ज़र पल्ले, मैं क्यों कर यार बनावा हूँ, ए दुख हमेशा रहसी हज़रत बाहू, मैं रोंदी ना मर जावा हूँ। कि या रसूलल्लाह मैं कहीं आपकी याद में रोता हुआ मर ना जाऊँ, मुझे अपना दीदार करवा जाओ। तो ये फिर मुझे वो हदीस याद आ गई, नबी पाक ने कहा, साहबा बड़े मुकद्दर वाले हो तुम, लेकिन तुमसे मुकद्दर वाले वो लोग होंगे जो अपने दिल में मेरी मोहब्बत लेंगे और ऐसी मोहब्बत लेंगे, कहेंगे कि या अल्लाह अपने हबीब का दीदार करवा दे। बड़ी माला कि आपने मुझे देखा है, खाना खाया, मेरे साथ बैठ के किसी ने कुछ किया, कोई जंगों पे गया, कोई हज पे गया, कोई उम्रे पे गया, किसी ने आके घर की दुख मुझे सुनाए, लेकिन मुकद्दर वाले वो लोग होंगे। पता है वो कौन है? वो मस्जिद में माशाल्लाह बैठे आप सभी अहबाब और जितने दुनिया वाले लोग हैं, जितने मोहब्बत वाले, हर बंदे की ये तमन्ना है, आप भी जितने बैठे हैं सभी की ये तमन्ना है, या अल्लाह अपने हबीब का दीदार करवा दे। है कि नहीं तमन्ना? बोलो यार, या अल्लाह अपने हबीब की तमन्ना दीदार करवा दे, सभी की तमन्ना है। और आगे क्या कहते हैं? या अल्लाह अगर हबीब का दीदार नहीं करवाना, उसके सोने शहर का दीदार करवा दे। अगर शहर का दीदार नहीं करवाना, हम सो जाएं, हमारी आंख लगे तो गुंबद खजरा का दीदार हो जाए। यहाँ तक आशिकों की तमन्ना है। तो ये सारा मामला, ये सारा दीन, सारा इस्लाम जो है, ये सारे का सारा जो है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा पर ख़त्म होता है।
मोहब्बत खुदा से लेकर मोहब्बत मुस्तफ़ा पर ख़त्म होता है। जो इस मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, कोई बिलाल हबशी बन जाता है, कोई अबू बकर सिद्दीक़ बन जाता है, कोई आज के दौर का सुल्तानुल आरिफ़ीन बन जाता है, कोई हज़रत दाता अली हजवेरी बन जाता है, कोई सखी सुल्तान बाहू, कोई बाबा फ़रीद और दीगर अल्लाह ताला के जो वली हैं, ये सारे के सारे मोहब्बत मुस्तफ़ा में ये गिरफ़्तार होकर अल्लाह ताला